अरविंद सावंत जी। आदरणीय सभापति महोदय, आज ऑपरेशन सिंदूर पर इस विषय पर जो पराक्रम साहस हमारी सेना ने दिखाया उस पर चर्चा शुरू है। तो पहले मैं भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन, अद्वितीय रणनीतिक क्षमता को नमन करता हूं। खास करके हमारे सत्ता पक्ष के जो बड़बोले हैं वो सुन ले भैया कि हम लोग सेना के प्रति गौरव गोगाई ने भी शुरू में कहा था, मैं आज वो शुरू में ही कहता हूँ, उनकी शूरता, वीरता, पराक्रम, साहस को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जब बात शुरू करते हैं तो पहले बात तो यहाँ से शुरू होती है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर क्यों? इसलिए सिंदूर का ऑपरेशन हुआ कि पहलगाम का हादसा हुआ। सभापति महोदय, मैं कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री था और जब मैं कश्मीर में गया था इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग करने, तो चप्पे पे पुलिस खड़ी रहती थी, जवान खड़े थे, एक फरलांग भी नहीं, 50-50 गज पे एक जवान खड़े थे, सशस्त्र जवान खड़े थे। अब ऐसा क्या हुआ कि उस दिन पहलगाम में कोई सशस्त्र जवान नहीं है, पुलिस नहीं है, हमारे टूरिस्ट वहां आए हुए हैं, सैलान आए हुए हैं, तो पुलिस भी नहीं है। या किसने आदेश दिए थे कि वहां जवान नहीं रहेंगे? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए। जांच अगर करनी है तो वहां से शुरू करिए। सभापति महोदय, इतना गंभीर है, इतना बड़ा ग्राउंड जैसे प्लेस है पहलगाम पे, मैं गया हूँ, यहाँ भी बहुत सारे लोग गए, सैलानी करके गया हूँ, मंत्री करके भी गया था। इतनी पुलिस थी, इतनी जवान खड़े थे, उस दिन सारे जवान कहाँ गए थे? और हमारा इंटेलिजेंस वहां से पाकिस्तान कितना दूर है? क्या ये आतंकवादी नेपाल से वहां है? ये मत भूलना, पहलगाम के पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। हाल ही में मुंबई के बम स्फोट का जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, जो जिनको आतंकवादी समझकर पकड़ा गया था, नीचे कोर्ट ने उनको शासन दिया, 5 लोगों को मृत्युदंड दिया, उच्च न्यायालय ने सबको रिहा कर दिया। तो दो चीजें लगती है, 19 साल उनको जेल के अंदर क्यों रखा अगर वो उसमें शरीक नहीं थे तो? और आज तक इसका मतलब हम आतंकवादी पकड़ नहीं पाए। सभापति महोदय, उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक जी ने उस वक्त, आज भी वो याद दिलाते हैं, उसके पहले पुलवामा की घटना हुई। सभापति महोदय, ये जो बात कर रहे हैं ना, जवानों के बारे में तुम्हारे मन में इतना बड़ा आदर है, शौर्य वीरता के लिए तुम प्रणाम करते हो, उस जवानों के लिए, उस सीआरपीएफ के लिए सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब बार-बार सरकार को कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, इन जवानों के लिए हवाई जहाज दे दो। आपने हवाई जहाज नहीं दिया सर, हवाई जहाज नहीं दिया। वो बार-बार प्रधानमंत्री तक बात करना चाहते थे, प्रधानमंत्री हमारे कॉर्बेट पार्क में थे, इतना बड़ा हादसा हुआ, फोन नहीं आया। वहां से दिल्ली आए, किसी और कार्यक्रम में गए, आप लोग घड़ियाली आंसू कौन बहता है? हमें कहते हो, हमें पूछते हो? याद करो पुलवामा के वक्त सत्यपाल मलिक जी जो तुम्हारे पार्टी के थे, जो गवर्नर थे, उनका बयान याद करो। आज भी वो कहते हैं, बार बार कहने पे भी आपने जवानों को रास्ते से भेजा। जैश ए मोहम्मद हमला किया, 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो,
भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाए आप। आतंकवादियों के टारगेट करके हमने हमले किए, हाँ किए। हमने जनता पर हमला नहीं किया, नहीं किया, सराहना करते हम। और इसके बावजूद भी जब आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। वहां से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में। दुनिया को समझाना था भैया, वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से आता है, तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी में भाषण किया, बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप, आपकी संवेदना देखनी है ना। तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता? फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? हम ढोल हमारा सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे, इतना ध्यान में रखना। ढोल हम सेना का बजाएंगे। आपकी क्या उसमें शूरता वीरता थी? अगर आपने फ्रीडम दिया था तो फ्रीडम देने के बाद में वो तुम्हारे जो डिफेंस के अधिकारी पाकिस्तान के अभी भी कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो बिना शर्त क्यों लिया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है। मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना तो शरण आ रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा, हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? सभापति महोदय, हमारी सबसे बुरी बात यह है, सार्क, ये नेपाल, इर्द गिर्द हमारे जो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं बात करता। हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो विश्वगुरु हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं, 200 राष्ट्रों में गए, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। आतंकवाद के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, सराहना करता हूं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा। ये देश के लिए हम टिक्का टिप्पणी के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ। एक राष्ट्र आपके साथ खड़ा रहता है, वो इस्राएल खड़ा रहा, नेतन्याहू। और हम ईरान के खिलाफ खड़े रहे, जो ईरान आपको तेल देता है और कहता है पैसे बाद में दे दो, चलेगा लेकिन तेल ले लो। उस ईरान के साथ का रिश्ता भी बिगड़ गया। ये हमारी परराष्ट्र नीति है। सभापति महोदय, ये सिर्फ पहलगाम की बात नहीं, कारगिल में भी हमने ऑपरेशन विजय किया था। उसके बाद भी गलवान बिलवान होता रहा, डोकलाम होता रहा। सीमा पर घुसना, घुसपैठ चालू है, चीन घुस रहा है। किसने किसने इस युद्ध में पाकिस्तान को मदद की? चाइना तो कर ही रहा था, तुर्की मदद कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर कर रहे थे। हमें अंतर्मुख होकर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक भी राष्ट्र हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता। क्या हमने बुरा किया है? क्या हम गलत है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड युद्ध के समय, यह नहीं कि इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे थे, मैं उनकी सलाह करते, मांग रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना, मदद न करना, क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। इतना कहने पे भी युद्ध के समय ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देता है पाकिस्तान को। कमाल होगी। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की क्या स्थिति है विश्व में? यूएन में तुम्हारी क्या स्थिति है? सिक्योरिटी काउंसिल में क्या स्थिति है?
पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमीद अंसारी को बुला लिया ट्रंप ने। कनाडा में भी आपको नहीं बुलाया था, ये मत भूलना। G7 में भी आपको नहीं बुलाया, बाद में मेहमान करके बुलाया। और वहां मेहमान करके जाने के बाद जब ट्रंप वहां हमारे प्रधानमंत्री को फोन पे बोलते इधर आ जाओ, किसके लिए? अंसारी के पास मिलने के लिए। नहीं गए प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं उनको, नहीं गए, अच्छी बात की। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा। प्रधानमंत्री नहीं गए। फोन किया था ना, प्रधानमंत्री जी को फोन किया था ना, कनाडा आए हूं तो इधर आ जाओ। ये आया है हीरो पाकिस्तान का हमारे मिलने के लिए। अरे वाह, अरे वाह। ये ट्रंप की जो आदतें दिख रही है ना, पूरा विश्व भी दिख रहा है। इसे मत समझो हम आपको टिक्का, हम आपके साथ हैं। पूरा राष्ट्र हमारा आपके साथ खड़ा रहा। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उन्होंने हमें आदेश दिए, ये वक्त बुरा है, ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है। हम प्रधानमंत्री के साथ डट के खड़े रहेंगे। पूरा विपक्ष डट के साथ खड़ा रहा। आपने सभी के एक दल बना लिए, 7 राष्ट्रों में टीम भेज दी आपने, अन्य बहुत सारे राष्ट्रों में टीम भेज दी। क्या हुआ? उस राष्ट्रों में क्या सम्मान हुआ? एक भी ज्वाइंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जाकर दोनों इस राष्ट्र में आए हैं हम, और इस राष्ट्र के कोई फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बैठे और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, कह रहे हैं हम इनके साथ में आतंकवाद के खिलाफ है? कोई नहीं आया सर, सब विफल है, कोई नहीं गया हुआ। यह दुख है हमारा, दर्द है हमारा। हम आपके साथ हैं, राष्ट्र की बात करते हो, हम साथ में रहेंगे, आज है कल भी रहेंगे, ये मत भूलना। इसलिए मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। ये कारगिल का युद्ध भी जैसे भूल नहीं सकते ना, वैसे और भी कितने लोग हैं वो भी भूलना चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बार बार बोलते हैं, ये कहते हैं अभी बार बार बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना वो। हमने कब कहा कि हमने आपका सुनकर युद्ध नहीं रोका है? पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर हमने युद्ध रोका है। ऐसा एक भी बयान मुझे किसी का बताओ सर, आई विल बी हैप्पी टू रीड दैट बयान। ट्रंप के नाम से बयान देने की आवश्यकता है। सर यू स्पोक वेरी लेट सर, तभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे सीडीएस क्या बोलते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। एक शब्द में सब कुछ आ गया। ये तो डायलॉग है हमारा, आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इसका मतलब आज भी हमारे साथ जो कुछ है वो परिपूर्ण नहीं है। ये आत्मपरीक्षण की बात है, आलोचना की बात नहीं है, टीका टिप्पणी की बात नहीं है। राष्ट्र करके हम सब एक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षितता सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं 2-3 चीजें और याद दिलाना चाहता हूं कि सभापति महोदय, जब ये नवाज शरीफ को मिलने गए थे, किसने बुलाया था? बिन बुलाए गए थे, याद है? बिन बुलाए गए थे, इनको याद नहीं होगा। और जब ये अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक ट्रेन, लाहौर की ट्रेन की बात की, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त कहा था, ये समझौता एक्सप्रेस पर नहीं करो। पाकिस्तान सांप जैसे कितना भी दूध पिलाओ, वो जहर ही उगा लेगा। और उनके शब्द आज खरे उतर कर आए हैं। कितना भी करो, जब आपके पास पहलगाम का हमला होने के बाद उन्होंने क्या कहा, यह तुम्हारा अंदरूनी मामला है, हमारा कोई संबंध नहीं इससे। 200 लोगों को पकड़ा था आपने, बाद में 2 रखे। उन्होंने सबको खाना पीना खिलाया, उसके लिए भी अच्छा कहो कि भाई वक्त पे जो लोग दौड़ कर आए वो हिंदुस्तान की भूमियों के लिए आए। जो हमारी बहनों की सिंदूर पूछने के बाद में जो लोग दौड़ कर आए वो भी तो हमारे हैं ना। तो इसकी याद दिलाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूँगा सर, ये जितने भी घोटाले की बात करोगी, आपने कहा शांति और शक्ति, अरे आपके बीजेपी के समय हम भी उनके साथ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, यही तो वक्त था भैया, यही तो वक्त था।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का? किसने मना किया आपको? हम युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध। अरे वाह, युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध। ये कभी सीख लिया भैया? कल तक तो कहते थे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे, अब तो वक्त आया था। किसने मना किया आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए? 21 से 9 अड्डे पे हमला करके ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है। शूरता वीरता उनको फ्रीडम दे दो। आपने कहा हमने दिया है, तो रोका क्यों? तो रोकने के लिए आपके बीच में पड़े। सीडीएस को कहना था हम रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उनको जाने दो ना था आगे। यही तो वक्त था ना, यही तो वक्त था पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना। जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया था ना, वही दोबारा सबक सिखाने की आवश्यकता है। यही वक्त था सबक सिखाने का। बांग्लादेश निर्माण किया, उसी तरह इस वक्त भी कर सकते थे। पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जे में लेते थे, प्रधानमंत्री को सर पे लेके हम नाचते थे। सर, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया, हम आपकी सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसलिए सभापति महोदय, इतना ही कहता हूं कि ये सब ये घुस के मारेंगे वाली बात है ना, घुस के मारेंगे, घुस के मारना है ना। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, वैसे घुस के मारा। श्री अमर काले जी, एक मिनट सर, खत्म कर रहा हूं, एक वाक्य में खत्म करता हूं। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, उसे कहते हैं घुस के मारा। और आखिर में एक ही विनती करता हूं, ऐसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बंद करो। जो पाकिस्तान आपके साथ इस तरह से बर्ताव करता है, उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो। मैं विनती करता हूं, उस पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो, और जो आपको मन में है उसके लिए